रूस और यूक्रेन के जंगी माहौल में वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मॉस्को 1 घंटे की तयशुदा मुलाकात 3 घंटे जारी रही। तवानाई, इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल, इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत। ट्विटर ने इमरान खान के एजाज में जोहराना भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म की वफूद के साथ मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने मॉस्को में जंग अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। यूक्रेन में अफरा तफरी का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ने कशीदगी को हवा दी और जंग के खतरात को भड़काया। चीन का दो टोक मौक़िफ़। तुर्क सदर का कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। यूक्रेन में हजारों पाकिस्तानी भी फंस गए। कैफ में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा रहते हैं। यूक्रेन में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। हमारी मदद की जाए, पाकिस्तानी तलबा की अपील। पाकिस्तानी शहरियों के साथ राबिते में महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का मौक़िफ़। रूस का यूक्रेन पर हमला, आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 से तजावुज कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। एशियाई स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में। मॉस्को के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मुअत्तल। रूसी करेंसी में 8% कमी रिकॉर्ड। सोने की फी औंस कीमत $16 बढ़ गई। बिटकॉइन की कदर 6% से ज़ायद गिरकर $35,200 हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है, इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं। उम्मीद है रूस के साथ ताल्लुकात में पाक अमरीका मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। इमरान खान के दौरे रूस की टाइमिंग पर तबसरा करने से गुरेज। नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म। शरीक मुजरिमान जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल की सजा। मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन और थेरेपी वर्क सेंटर के 6 मुलाजमीन को बरी करने का हुक्म। मकतूला नूर मुकद्दम के वरसा को 8 लाख रुपए अदा करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन चला। अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था। जहाँ तक मरकजी मुलजिम है उसके जो है फैसले से हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकी के हम जो है जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। बेटी के कातिल को तारीखी सजा मिली। अदालती फैसले से मुतमईन हूँ। नूर मुकद्दम के वालिद का रद्द अमल। अदलिया का फैसला मुआशरे के जख्मी वजूद पर बरमरहम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत सियासी रहनुमाओं का फैसले का खैर मकदम। नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। अदालत ने रिकॉर्ड 4 माह में फैसला किया। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा, ये है वो इंसाफ जिसकी तवक्को अवाम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ से मुताल्लिक इदारे तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत गिराने के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। आसिफ जरदारी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर तबादले ख्याल। क्या शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानी सिलवा लें? सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी खामोश रहे। जरदारी साहब कोई इशारा ही दे दें। सहाफ़ी का फिर सवाल। साबिक सदर ने जवाब में विक्ट्री का निशान बना दिया। ये मुलाकातें और उनके चेहरे देखें, ये इमरान खान को हटाकर अपनी औलाद और माल का सोचेंगे या कौम का? वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की अपोजिशन पर वार। कहा कि सारे डाकू पाकिस्तान को लूट का माल समझते हैं। इनको जेलों में होना चाहिए। इनको मुल्क के खिलाफ साजिशें करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियां देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है। तो ये मकाफत अमल है और इसको क्या कहा जा सकता है। जहांगीर तरीन और परवेज इलाही से मुलाकात में ब्रेक थ्रू हो गया। सहाफ़ी का सवाल।
तमाम बातें बता दी तो वो क्या करेंगे? हमजा शहबाज का जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासी माहौल को चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। वफाकी वजीर मोहन्नस इलाही का स्पीकर असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता, कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी साथ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के साथ ताउन की यकीन दहानी का गलत तासुर दिया जा रहा है। मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा हैं। हुकूमत MQM को मनाने के लिए मुतहरिक। वफाकी वजीर अली जैदी की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। MQM के अमीनुल हक का काफ लीग के चौधरी मोहन्नस इलाही से राबिता, जल्द मुलाकात, मिलकर सियासी फैसले करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराज अरकान असेंबली को मनाने की कोशिशें, ज़राए का दावा। वफाकी वज़रा का जहांगीर तरीन से राबिता, तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की पेशकश। गिले शिकवे भुलाने की दरख्वास्त। तरीन ग्रुप के रुकन राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए तैयार, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। तहरीक अदम एतमाद आई तो ग्रुप फैसला करेगा। इमरान खान को हटाने का वक्त आ गया। ये नया पाकिस्तान बनाने आए थे, महंगा पाकिस्तान बना दिया। पेट्रोल, आटा, चीनी, बिजली सब कुछ महंगा कर दिया। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। पाकिस्तान पहले भी 23 बार IMF के पास गया, मगर इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ से उज़्बेक सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिलखुसूस दिफा ताउन को अहमियत देता है। पीका एक्ट के सेक्शन 20 को क्यों ना खत्म कर दिया जाए? इजहार राय पर कदगन के बाइस मुल्क का एक हिस्सा कट गया। पहले से मुतनाज़िर चीजों को मज़ीद ड्रैकोनियन बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सियासी जमातों को यकजा होकर कानून बनाना चाहिए, अदालत का इस्तेमाल ना करें, मामला पार्लियामेंट में हल करें। पीका एक्ट के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें खारिज। इस कानून के तहत इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम को, मीडिया को, सियासी मुखालफीन को, जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार, करप्शन के ऊपर तनकीद करें, उनको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं। इमरान हुकूमत सबको अंधा, गूंगा, बहरा बनाना चाहती है। आइन जो हुकूक देता है वो हुक्मरान नहीं छीन सकते। धमकियां, सजाएं सुनाने से अपोजिशन नहीं झुकेगी। मरियम औरंगजेब का अल्टीमेटम। नून लीग की तर्जुमान ने कहा पीका एक्ट काला कानून, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ MQM की मज़ार कायद से IG ऑफिस तक एहतजाजी रैली। स्ट्रीट क्राइम्स के पीछे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम, कहा कराची जराइम का गढ़ बन गया, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। कोरोना की वार जारी, मजीद 18 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 1455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी की शरह 207 रिकॉर्ड। आलूदगी में नई दिल्ली दुनिया का पहला, ढाका तीसरे नंबर पर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद में रास्ते बंद। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। लेह का दर्जा हरारत -11, इस्तूर में -5 डिग्री रिकॉर्ड।